नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक और चिट्ठी बम ने अरविंद केजरीवाल की मुश्किलों को और बढ़ाने का काम किया है। ये चिट्ठी एक बार फिर से लिखी गई है महाठग सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा। सुकेश चंद्रशेखर जो लंबे समय से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद है, उसी मनी लॉन्ड्रिंग जिसके चलते न केवल सुकेश चंद्रशेखर बल्कि फिल्म जगत से जुड़े हुए कुछ नामों को भी लगातार जो है इंटरोगेट किया जा रहा है, उनसे पूछताछ का मामला चल रहा है। सुकेश चंद्रशेखर की जो चिट्ठी है वो दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को लिखी गई है। इस चिट्ठी में लिखा गया है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल और उनके नेता यानी मंत्री जो हैं सत्येंद्र जैन, जो पहले से ही जेल में हैं, वो उसको प्रताड़ित कर रहे हैं और साथ साथ उसको धमकी देने का काम उन लोगों ने किया है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को लिखी गई चिट्ठी में सुकेश चंद्रशेखर ने ये बात कही है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो जो सबूत हैं उस चंद्रशेखर के पास उनके खिलाफ में जो तमाम सारे स्क्रीनशॉट्स और रिकॉर्डिंग्स हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं, उन सबको उन्होंने वापस सौंपने के लिए कहा है। ऐसा न करने पर बैरक ट्रांसफ़र कराने की बात कही गई है। साथ ही साथ उसने ये भी आरोप लगाया है कि उन्होंने इसके लिए जेल में अपने वफादार साथियों की तैनाती करवाई है। आपको बता दें कि ऐसी चिट्ठी गुजरात विधानसभा चुनाव के समय पर भी आई थी। 7 जनवरी को सुकेश चंद्रशेखर ने एक चिट्ठी एलजी को लिखी थी जिसमें उसने बताया था कि किस तरीके से उसको ऑफ़र दिए गए और साथ ही साथ उसने ये भी मांग की थी कि ये जो पूरा मामला है वो चूँकि बेहद गंभीर होता जा रहा है और ये जो मामला है वो बड़ा होता जा रहा है, इसलिए किसी केंद्रीय जाँच एजेंसी को ये पूरा मामला जाँच करने के लिए सौंप दिया जाए। 2 चिट्ठियां पहले भी सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से एलजी को लिखी जा चुकी हैं, जिसके चलते आम आदमी पार्टी पर तब सवाल उठे थे। कुछ आरोप जो बेहद गंभीर थे, उसमें यहां तक उसने आरोप लगा दिया था कि पैसे के बदले में उसको कई जगहों के पर सीटें ऑफर की गई, कई जगहों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया, राज्यसभा का ऑफर दिया। इस तरीके से कई आरोप अभी तक सुकेश चंद्रशेखर अपनी चिट्ठियों के माध्यम से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल सहित तमाम नेताओं पर लगाता रहा है। सुकेश चंद्रशेखर की इस चिट्ठी से एक बार फिर से दिल्ली में आम आदमी पार्टी और उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल सहित तमाम नेताओं की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वैसे ही आजकल आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई हैं। दिल्ली के एलजी के साथ उसका जो टकराव है वो कई मुद्दों पर चल रहा है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली सरकार का जो सूचना और प्रचार निदेशालय है उसकी तरफ से नोटिस जारी किया गया है, जिसमें 2015-16 में विज्ञापनों पर जो खर्च हुआ था उसमें कई सारे विज्ञापन ऐसे थे जिनको पार्टी का विज्ञापन मानते हुए एलजी की तरफ से मुख्य सचिव को एक चिट्ठी लिखी गई थी कि इसकी वसूली कराई जाए, जिसके संबंध में पहले 97 करोड़ रुपए वसूली की बात थी, फिर उस पर 100 करोड़ रुपए वसूली की बात हो गई और फिर उसमें जो 64 करोड़ रुपए लगभग उसका ब्याज है, यानी 164 करोड़ रुपए वसूली के लिए नोटिस दिल्ली सरकार जो दिल्ली के सूचना और प्रसार निदेशालय है उसकी तरफ से जारी की गई है आम आदमी पार्टी के संयोजक को। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही हैं, तो ये नोटिस अरविंद केजरीवाल को जाती है। इसमें 164 करोड़ रुपए की इस वसूली में 10 दिन का समय मिला हुआ है। 10 दिन के अंदर ये 164 करोड़ रुपए जमा करना है। हालांकि इसको लेकर के आम आदमी पार्टी पहले बहुत हो हल्ला मचा चुकी है और तमाम विज्ञापनों का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी ने ये बात कही है कि किस तरीके से दिल्ली के तमाम न्यूज़पेपर्स में दूसरे राज्यों के विज्ञापन छपते रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। ऐसे में उसने 22,000 करोड़ रुपए का मामला भी उठाया था कि कब भारतीय जनता पार्टी जमा करा रही है। अब इस नोटिस के खिलाफ आम आदमी पार्टी क्या कार्रवाई करती है आगे, ये देखने वाली बात होगी। पर इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें हैं वो एलजी के साथ टकराव को लेकर के पहले से बढ़ी हुई हैं। दिल्ली एमसीडी के जो इलेक्शन होने थे, मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में ये टकराव देखने को मिला, जब सदन के अंदर जम करके हाथापाई हुई, तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप हुए, जिसके बाद पहले दिन जो है वो मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन स्थगित कर दिया गया था। तो इसमें उसके पहले भी विवाद रहा कि जब जिस तरीके से दिल्ली के एलजी ने दिल्ली सरकार को बाईपास करके और सीधे मुख्य सचिव के माध्यम से एल्डरमैन्स की नियुक्ति की थी। एल्डरमैन यानी 10 पार्षद जो नॉमिनेट किए जाते हैं एमसीडी में, उनको एल्डरमैन कहा जाता है। हालांकि उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं होती हैं, पर इसके बावजूद भी जिस दिन मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था उस दिन एल्डरमैन्स को सबसे पहले शपथ दिलाई जानी थी, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त रूप से विरोध किया था और उसके बाद मारापीट हुई थी। अभी तक का जो परंपराएं अभी तक की रही हैं उसमें पहले जो चुने हुए पार्षद आते हैं उनको शपथ दिलाई जाती है और फिर उसके बाद
बाद एल्डरमैन्स को शपथ दिलाई जाती रही थी। इसी की मांग आम आदमी पार्टी कर रही थी, जिसको लेकर के टकराव हुआ और उसके बाद विवाद ने बड़ा रूप लिया और फिर वहाँ पर हाथापाई हुई। तो इस तरीके से लगातार एक के बाद एक ऐसी मुसीबतें, मुश्किलें आम आदमी पार्टी सरकार के सामने खड़ी हो रही हैं। अभी हाल में जो है आज की खबर और है कि मीडिया रिपोर्ट्स जो कह रही हैं कि एलजी ने आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में सरकार है, वो सरकार हर साल जो है वो कई बार शिक्षकों को विदेशों में भेजती है ट्रेनिंग के लिए, शिक्षा का मॉडल समझने के लिए, शिक्षा की पद्धति को समझने के लिए। ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से 30 शिक्षकों की एक लिस्ट गई थी जिन्हें फिनलैंड जाना था ट्रेनिंग के लिए। अब इस पर एलजी ने रोक लगा दी है। एलजी की तरफ से कहा गया है कि आप ये ट्रेनिंग देश के अंदर करवा लें, यानी उनके विदेश यात्रा पर फिलहाल रोक एलजी की तरफ से लगा दी गई है। इसको भी लेकर के आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है हंगामा होने के आसार बताए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इन सारी मुश्किलों के बीच में जो एक एक करके अरविंद केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, उनके नेताओं की मुश्किलें बढ़ रही हैं, ऐसे में पार्टी और सरकार किस तरीके से इन चुनौतियों का सामना करती है और अपने लिए क्या नए समीकरण पैदा कर पाती है। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।